नमस्कार, KTV के सभी दर्शकों को डाला छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सूर्योपासना का पर्व डाला छठ के अवसर पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को दिया गया अर्घ्य। इस दौरान सूर्य सरोवर सहित काशी के गंगा घाटों पर उमड़ा जन सैलाब। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो सद्भावना सम्मेलन का हुआ आयोजन। कबीर चौरा अस्पताल के कार्यालय में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा का किया गया गठन। और किन्नर समाज ने एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का लिया संकल्प। और अब खबरें विस्तार से। सूर्योपासना का पर्व डाला छठ के अवसर पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इस दौरान सूर्य सरोवर सहित काशी के गंगा घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। तीनों लोकों में निराली काशी में भगवान सूर्य की उपासना के विशिष्ट पर्व डाला छठ की धूम रही। घाट से लेकर गलियां छठ मैया के गीतों से गुंजायमान रहीं। भारत की विविध संस्कृति का एक अहम अंग यहाँ के पर्व हैं। भारत में ऐसे कई पर्व हैं जो बेहद कठिन माने जाते हैं और इन्हीं पर्वों में से एक छठ पर्व है। छठ को सिर्फ पर्व नहीं, महापर्व कहा जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रती को लगभग 3 दिन का व्रत रखना होता है, जिसमें से 2 दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है और इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद भी इन्हीं देवी की पूजा करके बच्चे के स्वस्थ, सफल और दीर्घायु की प्रार्थना की जाती है। छठ का पर्व बहुत कठिन माना जाता है। विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखते हुए इस पर्व को मनाया जाता है। बुधवार को शहर के गंगा घाट, कुंड, सरोवर पर छठ का पर्व मनाया गया। गाजे बाजे संग व्रती घाटों पर पहुंची। इस पर्व की सबसे खास बात ये होती है कि इस दिन अस्त होते सूर्य की उपासना की जाती है। वहीं बरेका स्थित सूर्य सरोवर पर डाला छठ पर्व पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। इस वर्ष कोविड को देखते हुए गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया गया। यहाँ मास्क लगाकर प्रवेश दिया गया। वहीं प्रशासन द्वारा कड़े प्रबंध किए गए थे। इस दौरान जल पुलिस भी मौजूद रही। वहीं जैसे जैसे दिन ढलता गया, सरोवर की रौनक बढ़ती गई। छठ के गीतों से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। हर ओर जय छठी मैया का उद्घोष गूंजता रहा। सूर्यास्त के कुछ देर पूर्व व्रतियों ने परंपरा अनुसार जल में खड़े होकर पूजन प्रारंभ किया। इस दौरान बेदी पर अखंड दीप जलाया गया और व्रती हाथों में सूप लिए, जिसमें मौसमी फल, मिष्ठान, ठेकुआ लिए जल में खड़े होकर पूजन किया। जैसे ही सूर्य अस्त हुए, दूध और जल से अर्घ्य दिया गया। जल में खड़े होकर ही व्रतियों ने परिक्रमा की और छठ मैया से सुख समृद्धि की कामना की। वहीं शाम के अर्घ्य हेतु सुबह से ही काशी के लगभग सभी घाटों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें विशेष रूप से दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, अस्सी घाट, तुलसी घाट इत्यादि शामिल रहे। यहाँ लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर छठ पूजन किया। इस मौके पर जैसे ही सूर्यास्त हुआ, वैसे ही अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए होड़ मच गई। निर्जला व्रत होने के बाद भी छठ माता की आस्था और इस व्रत को करने का उल्लास व्रतियों के चेहरे पर साफ दिख रहा था। आस्थावानों ने श्रद्धा भाव से छठ माता का पूजन किया और खुशहाल जीवन हेतु प्रार्थना की। वहीं इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए गए थे। बांस बल्लियों से बैरिकेडिंग की गई थी। साथ ही भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। इसके साथ ही NDRF टीम भी मुस्तैद रही। आप देख रहे हैं वहाँ दशाश्वमेध से लेकर पूरे 80 घाट से लेकर के राजघाट तक जो भीड़ लगी हुई है। सारी महिलाएं, पुरुष एक होकर के यहाँ एकत्र होकर के बड़ी संख्या में, जिस तरह से कोरोना काल में लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे, पहली बार इस समय इतने दिनों के बाद लोगों को ये मौका मिला है। गंगा घाटों पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ उमड़ी है। महिलाएं छठ माता का पूजन कर रही है। गंगा
सामने अर्घ दे रही हैं और अपने पूरे परिवार पति के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा देश प्रदेश सुखहाल हो। और आज ये देख रहे हैं सूर्य डूबते हुए का जो ये देख रहे हैं आप। अब कल सुबह अर्घ दे करके प्रतियोगिता को निकलने का ये लोग रात भर एक घाटे को तैयार करेंगे। वाराणसी से नहीं बल्कि कई प्रदेशों से यहाँ चल करके घाटों पर आएंगे। आप देख सकते हैं पूरा घाट चारों तरफ हमारे एनडीआरएफ की पुलिस भी लगी हुई है, नाविक भी लगे हुए हैं, नाविक समाज के लोग चारों तरफ तैनात हैं ताकि कोई अपनी घटना न घट सके। और हर ओर देख रहे हैं लोग अपने अपने परिवार के साथ आकर के बाजे गाजे के साथ लोग आए, खुशियों के साथ यहाँ घाटों इस तरह से लोग आनंद ले रहे हैं। आप नाव पर भी लोग चारों तरफ से काफी आकर के यहाँ का किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रकृति की उपासना से जुड़े इस छठ महापर्व को लेकर कमिश्नरेट काशी पुलिस की तरफ से बहुत अद्वितीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आप देख रहे होंगे घाटों पर न केवल जल पुलिस मुस्तैद है बल्कि सीपी साहब के निर्देश पर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की टीम लगातार वाटर पेट्रोलिंग भी कर रही है। इसी कड़ी में मैं स्वयं एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर के रूप में एडिशनल डीसीपी हेडक्वार्टर साहब के साथ लोकल इंस्पेक्टर्स के साथ लगातार चक्रमणशील हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये प्रकृति की उपासना से जुड़ा महापर्व न केवल लोगों की जीवन में व्यक्तिगत रूप से खुशहाली लाता है बल्कि निश्चित रूप से सकुशल इसको संपादित करने में जो आम जनमानस है वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के सहयोग से बहुत अच्छे तरीके से इस महापर्व को संपादित कर सकेंगे। और हम सभी लोगों की वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं व धन्यवाद। डाला छठ पे कैसी सुरक्षा व्यवस्था आप लोग की है? डाला छठ पे एनडीआरएफ की देख ही रहे हैं कि एनडीआरएफ की लगभग 30 बोटें पूरे गंगा घाटों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पेट्रोलिंग गश्ती कर रही है। कोई भी बैरिकेटिंग जो प्रशासन की तरफ से लगाया गया है उस बैरिकेटिंग के बाहर कोई भी आता है तो हमारी तरफ से उसको चेतावनी भी दी जाती है और उसको अंदर किया जाता है। बाकी किसी भी वाटर इमरजेंसी के लिए एनडीआरएफ की बोटें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। तो आज किस का यहाँ पूजन आप लोग कर रहे हैं? छठ मैया का पूजन करने के लिए हम लोग आए क्या हैं। इसका इससे किस तरह का लाभ मिलता है आप लोगों को? अरे बहुत कुछ मिलता है, सुख मतलब भगवान के से धन दौलत बेटा पता सब मिल जाए हम लोग को। कब से कर रही हैं आप लोग इस पूजा में? अरे हम लोग ज़्यादा दिन से कर रहे हैं, 5-6 बार हो गया करते। तो कितना सुकून मिलता है, कैसे करती है इसको, किस तरह से? इसको करने के लिए एक दिन पहले हम लोग खाते हैं जो लौकी और चावल सब्जी, दूसरे के दिन पूरे दिन व्रत रहकर खीर खाते हैं, फिर उसके बाद तीसरे दिन पूरा उपवास रह करके ये सब बना करके फल फूल से पूजन किया जाता है सूर्य देव का अस्त होने से पहले और सुबह उदय होने से पहले किया जाता है। क्या मांगती है सूर्य भगवान से, क्या मांगती है? यही मांगते हैं कि सुख शांति दीजिए, हमको दीजिए, मेरे परिवार के दीजिए, साथ में सभी को दीजिए। किस चीज का पूजन कर रहे हैं? छठ पूजा क्या आज का पूजन किस तरह से पूजा अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर सुख शांति के लिए, इस वजह से हम लोग पूजा करते हैं। कैसे करती है? वो दाल भरा जाता है, भगवान का 3 दिन व्रत रहा जाता है, अर्घ दिला जाता है, इसी तरह हम लोग पूजा पाठ करते हैं। कहाँ भाई है? जी हम दशाश्वमेध के परिसर में रहते हैं। डाला छठ पर क्या महत्व है? डाला छठ का महत्व तो बहुत ही बड़ा है, ये पर्वों का पर्व महापर्व माना गया है हमारे हिंदू धर्म में। ये एक त्यौहार नहीं, एक ये फीलिंग, इसको एक इमोशन के तौर पे इसे मनाया जाता है, जहां हम अपने पूरे परिवार के साथ इसे हंसी खुशी मनाते हैं और शाम को सूर्य भगवान का अर्घ देकर इस समय की पूजन की समाप्ति होती है। अब सुबह के सूर्य भगवान का अर्घ लेकर ही हमारा पूजा संपन्न होता है। क्या करती है इस पर? जी इस व्रत में अपने हिसाब से सारे मौसमी फलों को हम लोग जुटाकर घर पे ठेकुआ और खस्ता बनाकर, ये यहाँ का मेन प्रसाद है डाला छठ में, और सूर्य नारायण की पूजा की जाती है और सब लोग आते हैं छठ पे और डूबते हुए सूर्य का अर्घ इस पूजन में ज़्यादा कर महत्व है। छठ का पूजा मनाया जा रहा है सुरसरोवर में, क्या तैयारियां हैं और कितनी व्यवस्था की गई है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के माध्यम से सभी छठ व्रत में आए हुए श्रद्धालुओं का बरेका परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
आप जैसा कि देख रहे होंगे कि बरेका ने इस बार बहुत ही मुकम्मल इंतजाम किया है। कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको पूर्णतः अनुपालन करते हुए सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। जिला प्रशासन के सहयोग के साथ ही साथ हमें एनडीआरएफ का भी सहयोग मिल रहा है। हमारा जो रेलवे सुरक्षा बल है उनके जवान लगे हुए हैं, कोई भी ऐसी घटना ना हो। और उसके साथ ही साथ अग्निशमन दल जो हमारा रेलवे विभाग का वो भी यहाँ पर कार्यरत है। संरक्षण विभाग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड प्राथमिक उपचार के तहत अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है। सिविल डिफेंस भी पूरी व्यवस्था को संभाले हुए है। और आप जैसा कि देख रहे होंगे कि स्काउट एंड गाइड के जिला स्काउट एंड गाइड और बीएलडब्ल्यू स्काउट एंड गाइड के सभी कर्मठ सदस्य यहाँ पर लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जिससे कि पूजा पूर्ण रूप से संचालित हो सके। और सभी लोग जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनको बार बार बताया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है कि वो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और लगातार एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन करें, जिससे कि कोरोना जैसी महामारी को दोबारा आमंत्रण न दिया जा सके। बरेका में कहाँ से लोग आते हैं पूजा करने के लिए? बड़ा परिवार है, लेकिन आसपास अगर आप देखेंगे तो बरेका से जुड़े हुए लोग और उनका परिवार जो सेवानिवृत्त है वो आसपास के क्षेत्रों से भी आते हैं। और आम शहरी भी, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से की गई हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए सुरक्षित पूजा करने के लिए आसपास के बहुत दूर दराज से भी लोग यहाँ आते हैं और उनको यहाँ पर जो व्यवस्थाएं मिलती हैं वो हमेशा यहाँ पर इस भाव से आते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सुनीता जी कितने सालों से पूजा कर रही है? कितनी तपस्या की पूजा है? 3 साल से कर रही है। कितनी तपस्या की पूजा कब शुरू होता है, कब खत्म होता है? खरना से 6 दिन बाद शुरू होता है। नहीं, जैसे पहले दिन है क्या करती है, दूसरे दिन क्या? चावल खाया जाता है, फिर खरना किया जाता है, पूरी खीर खाते हैं, पूरी खीर खाया जाता है। दूसरे दिन तीसरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है, ठेकुआ बनाया जाता है और फल फूल से पूजन किया जाता है छठ माता का। क्या मान्यता है? क्या आप लोग पूजा कर रहे हैं तो इसके पहले घर में होता था कि किसी का देख कर या किसी को सुनकर? किसी का देख कर सुनकर मनोकामना पूरा हुआ तो उठाए हैं। अच्छा, कौन सी मनोकामनाएं थी जो पूरा हुई? अपने बच्चे के लिए। अच्छा, ठीक। मैडम जी, आप छठ पूजा कर रही हैं, ये छठ पूजा क्या विधि है मनाने का? कब उठाती हैं और कब खत्म होता है और क्या मान्यता है? कब शुरू होता है? पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन? पहले दिन कद्दू, दूसरे दिन क्या कहते हैं खीर पूड़ी, तीसरे दिन वही ठोका बनता है, आज के दिन शाम में घाट पे आया जाता है, फिर सुबह भोर में आया जाता है। तो कितनी कठिन पूजा है? कठिन कितने घंटे का है? ये लगभग आपका 4 घंटे। आप कब से पूजा कर रही हैं? अच्छा, जब क्या कोई मनौती था कि आप किसी का देख? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा देश के पहले शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर कजाकपुरा स्थित एक लॉन में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया कौमी तंजीम व राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तारिक अनवर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाजी अब्दुल अजीज अंसारी ने की। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जब जातियों का संघर्ष होता है तो सपा और बसपा आ जाती है, जब मजहब का संघर्ष होता है तो भाजपा आती है और जब पूरा समाज जात और मजहब के नाम पर इकट्ठा होता है तब वहां कांग्रेस खड़ी हो जाती है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से वकील अहमद अंसारी, हाजी तौफीक कुरैशी, कमाल अख्तर, आशीष गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। कभी कभी ये कष्ट होता है कि बनारस ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और मुझे कहते हुए ये गर्व होता है कि 2004 में जब सांसद हुआ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 17 स्टेशन थे हिंदुस्तान से हज के लिए जाने के लिए काबा 17 स्टेशन थे
और मैंने इलेक्शन के बीच में ये कहा था, अपने भाषणों में आप सब गवाह है, मैंने कहा था कि यदि मैं सांसद हो गया तो मैं काशी और काबा की दूरी को कम करके दिखा दूंगा। मैंने ये कहा था कि नहीं कहा आपने कोई कागज नहीं था। और सांसद रहते रहते पूरे हिंदुस्तान में भी एक हाजियों के लिए एयरपोर्ट पूरा एक स्टेशन बना, तो मैं आज ये कह सकता हूं कि जो मैंने कहा था उसे पूरा किया था। मैं तो हिंदू हूं और हिंदुओं में भी ब्राह्मण हूं। लोगों को ये लग सकता है कि इन्होंने ये क्यों किया था। मैं ये समझता हूं कि जब एक हिंदू अपने मुस्लिम भाइयों से आगे बढ़ के उनके लिए काम करेगा, एक अगला जब पिछड़े के लिए आगे बढ़ के काम करेगा, जब एक दलित उच्च जाति लोगों के लिए काम करेगा और एक जब मुस्लिम हिंदुओं के लिए काम करेगा, तो ये नफरत खत्म हो जाएगी हिंदुस्तान में। कबीरचौरा अस्पताल के कार्यालय में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ। कबीरचौरा अस्पताल के कार्यालय में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा का गठन संपन्न हुआ। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह की अगुवाई में टीम गठित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष अरुण सिंह, जिला सचिव राजेश यादव, परिषद अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह का माल्यार्पण कर व सभी निर्वाचित टीम का माल्यार्पण कर टीम गठित की गई। इसके साथ ही उन्हें बधाई दी गई। इस अवसर पर राजेश सोनकर, जितेंद्र सिंह, राकेश सिंह, आरके सिंह सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। आप हमारे मित्र डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी हैं और आप डॉक्टर राजेश यादव जी हैं। बहुत दिनों से ये देखा जा रहा था जैसे कर्मचारी और शिक्षक अलग अलग अपनी मांगों के लिए सरकार से वार्ता करते थे। तो बहुत दिनों से ये देखा जा रहा था कि अलग अलग मांगे करने से सरकार पूरी तरह से इनकी सुनवाई नहीं कर पा रही थी। और चूँकि शिक्षक अलग होते हैं और सरकारी कर्मचारी अलग होते हैं, तो इनका समन्वय भी नहीं हो पा रहा था और शिक्षकों की थोड़ी सी अति आवश्यकता में नहीं आते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। तीन ही चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। सुरक्षा अनुशासन के कारणों से हमारे बीच में नहीं आ सकते हैं, तो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर हम लोगों ने एक शिक्षक मोर्चा का गठन किया है। और उस मोर्चा के गठन में चूँकि ज़िले की इकाई ये है, लेकिन हमको केंद्र से था, तो केंद्र से गठन करते थोड़ा समय लगा और अब हमने पूरे प्रदेश में उसका गठन कर दिया है। तो प्रदेश में गठन करने के बाद जो वाराणसी की इकाई है, वाराणसी की इकाई में अरुण कुमार सिंह जी को अध्यक्ष और डॉक्टर राजेश यादव जी को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। और इनसे ये अपेक्षा की जाती है कि ये तमाम जो हमारे शिक्षक हैं और हमारे कर्मचारी हैं, इनकी जो संयुक्त मांगे हैं उनको लेके ये सरकार के साथ अपनी वार्ता करेंगे और उन मांगों की पूर्ति कराने की कोशिश करेंगे। किन्नर समाज ने एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संकल्प लिया। आगामी विधानसभा चुनाव में किन्नरों के मतों का भी बड़ा महत्व होगा। किन्नर समाज भी अपने मताधिकार का बढ़ चढ़कर उपयोग कर निष्पक्षता से सरकार बनाने में भागीदारी लेंगे। इस क्रम में थाना जैतपुरा के वाराणसी सिटी स्टेशन के पास किन्नर समाज के लोगों ने सलमान चौधरी के नेतृत्व में एक आयोजन किया, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचित विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु उन्होंने संकल्प लिया। किन्नर समाज के लोगों ने शपथ लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में अपने वोटों का प्रयोग करने, निष्पक्ष सरकार चुनने की बात कही। इस आयोजन में किन्नर समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हम लोगों ने मतदान जागरूकता के लिए किन्नर समुदाय को शपथ दिलाई कि आपका भी हक और अधिकार है इस देश में वोट देने का और मतदान के प्रति आम जनता को जागरूक करने का आपका अधिकार है। हमें अपने देश के भारत निर्वाचन आयोग से निवेदन है, जैसे मेल और फीमेल को आप अधिकार देते हैं, हक देते हैं, उनको भी जैसे फॉर्म में और वोटर्स लिस्ट में आते हैं, वैसे ट्रांस कम्युनिटी को भी वोटर लिस्ट में उनको आना चाहिए। और उनका भी हक अधिकार है कि अपने देश की जनता को, अपने देश के सत्ता और शासन को वोट के माध्यम से चुने। और देश के आम नागरिकों से निवेदन है कि किन्नर समुदाय का आप इसमें सपोर्ट करें, सहयोग करें कि जो हमारा देश आगे बढ़े। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य राज ने मीडिया के समक्ष भाजपा पर जमकर तंज कसा। कांग्रेस के प्रवक्ता आदित्य राज पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि मैं भले राजनीति में हूँ, लेकिन असत्य बात नहीं बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। बीएसपी बड़ी तेजी से कमजोर हुई है और लोग वहाँ से भागे हैं। कांग्रेस में भी आए हैं, सपा में भी आए हैं, लेकिन बीएसपी बहुत दिनों की पार्टी नहीं रह पाएगी। और दलितों को जो भी कुछ दिया कांग्रेस ने दिया। जिस तरह से मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार या 15 लाख खाते में आएंगे, भारत को सम्मान दिलाएंगे, ऐसे इसी तरीके से मायावती जी ने भी कहा हम सत्ता में आएंगे। अब सत्ता बहुत बड़ी चीज है। 16% दलित हैं, उनके बूते कैसे सत्ता में आ गए? आपने बैकवर्ड और मुस्लिम से कोई एग्रीमेंट नहीं लिया है कि हम सत्ता में आ रहे हैं। उससे क्या हुआ कि इमोशनली दलित को अपने साथ जोड़ लिया और उसको लगा कि हम तो सत्ता में आ रहे हैं, छोटी मोटी चीज छोड़ दो। तो उसका आरक्षण भी गया, संविधान भी खतरे में है, उसकी नौकरी भी गई, जो लैंड भी मिला था वो भी गया, और कोटा परमिट ये भी कमज़ोर होता गया। तो दलितों को अब सोचना चाहिए, चाहे स्पेशल कंपोनेंट प्लान हो, ट्राइबल सब प्लान हो, SC/ST एक्ट हो, फ्री एजुकेशन हो, फीस नहीं लगती थी, कोटा है, परमिट है, और तमाम जो सुविधाएं भूमिहीनों को भूमि, सब कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस के अलावा किसी कोई दल ने कुछ दिया नहीं था। लेकिन घृणा, जिस तरह से बीजेपी घृणा फैला करके लोगों को इकट्ठा करती, वैसे इन्होंने घृणा फैला के किया। तिलक तराजू और मारो तारो तलवार। तो घृणा अगर पैदा करोगे दूसरे के प्रति, तो लोग आकर्षित हो जाते हैं। अब दोनों साफ नाक कह दिया, बीजेपी कांग्रेस सबको कह दिया, और उनसे अलग कर दिया। वो जाए तो जाए कहाँ, फंस गए बेचारे। लेकिन अब काफ़ी नुकसान हो गया है। अब वो समझ में आ रहा है धीरे धीरे ये पार्टी इतिहास में चली। मुझे कल शाम से ही एक बड़ा आश्चर्यजनक अनुभूति हो रही है कि भगवान राम की जाति भी बदल दी गई है, बाप भी बदल दिए गए हैं, और जो हिंदू धर्म के ठेकेदार अपने आप को कहते हैं वो मौन क्यों है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, हिंदू धर्म का इस्तेमाल है। आस्था नहीं है भारतीय जनता पार्टी RSS का। इनके सहयोगी दल निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि राजा दशरथ के औलाद भगवान राम नहीं थे, श्रृंगी ऋषि के थे। अगर कांग्रेस कहती और कोई इतिहासकार कहता, अब तक उसके घर पर लाठी लेके पहुंच गए होते। तो वोट के लिए हिंदू धर्म के बारे में ऐसा बोला और भारतीय जनता पार्टी चुप है। दूसरा बोला होता तब तक गिरफ्तार करा लेते योगी जी। तो हिंदू धर्म का में आस्था नहीं है मोदी योगी का, हिंदू धर्म का इस्तेमाल है। मुसलमानों को दिखा करके सबसे ज़्यादा अगर क्षति हुई तो भारत की इकोनॉमी और हिंदुओं की ही हुई है। दलित उत्पीड़न सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में योगी राज में हुआ है। सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न योगी राज में हुआ है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कल 36,000 लोगों को परमानेंट किया
3 करोड़ आबादी है, 24 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश के, उसके हिसाब से 2,88,000 तो सीधे जो टेम्परेरी वर्कर हैं, एम्प्लॉई है, उनको परमानेंट करना चाहिए। लेकिन इन्हें मालूम है कि झूठ बोल करके, धर्म का दुरुपयोग करके, मुसलमानों को सामने दिखा करके, जात पात करके वोट ले लेंगे तो नौकरी देने की जरूरत ही क्या है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नौकरी की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उनकी मांगों को पूरा करने का। इस देश की अर्थव्यवस्था की 2 ही रीढ़ है, एक नकदी जिसको इन्होंने तोड़ दिया कैश इकॉनमी, और दूसरा कृषि। देखिए कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सरकारों का योगदान नहीं रहा है। बाकी ऑर्गेनाइज्ड इकॉनमी से भारत की अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है। ठीक है, वो बढ़ रही है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मार्केट सेक्टर, नॉलेज इकॉनमी बढ़ रही है, लेकिन भले कृषि का योगदान इकॉनमी में, जीडीपी में कम हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आश्रित आबादी आश्रित कृषि के ऊपर है। और 3 काले कानून ले आकर के अडानी को से देश लुटवा रहे हैं, अंबानी से देश लुटवा रहे हैं। वो तीनों काले कानून वापस किए जाने चाहिए। प्रियंका जी का जो अभियान है कि 40% औरतों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसको एक बहुत बृहत विस्तार में देखा जाना चाहिए कि औरतों की जब तक भागीदारी विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे उत्पादन हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, नहीं बढ़ती जैसे दूसरे देशों में। स्विट्जरलैंड में 88% तक है, 80% तक है दूसरे देशों में वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब हमारे यहाँ 22-23% है, कभी कम से कम 30-35% हुआ करती थी। तो जो प्रियंका जी ने 40% रिजर्वेशन की घोषणा किया, उसको राजनीति से भी ऊपर उठ के देखना चाहिए, नए भारत के निर्माण के लिए। भाजपा मत्स्य प्रकोष्ठ द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी मत्स्य प्रकोष्ठ द्वारा आगामी 13 नवंबर को 80 से राजघाट के बीच गंगा में कमल नौका यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में 101 नावों पर मांझी केवट समाज के लोग भगवान राम, निषाद राज, भगवान शिव से संबंधित झांकियां भी सजाएंगे। यहां गंगा आरती भी होगी। ये जानकारी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक राकेश बिंद, काशी क्षेत्र के अध्यक्ष शंकर साहनी ने संयुक्त रूप से दी। राकेश बिंद ने बताया कि यात्रा के समापन पर राजघाट में सभा भी होगी। इसमें समाज के लोग सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। राकेश जी, आज किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भारतीय जनता पार्टी के मत्स्य प्रकोष्ठ के तत्वाधान में काशी के 80 घाट से राजघाट तक एक भव्य कमल नौका यात्रा निकाली जाएगी। इसी संदर्भ में आप सबको उस यात्रा के रूपरेखा और उसके कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए आप लोगों को बुलाया गया। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आगामी 2022 के चुनाव में काशी के निषाद समाज का, पूरे प्रदेश के निषाद समाज को एक संदेश देने का कार्य कि जो 2017 का जनादेश था उससे भी बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो और एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में महाराज योगी जी की सरकार बने। कितने लोग रहेंगे इस यात्रा में? इस यात्रा में करीब 1500 लोगों की व्यवस्था है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा यात्रा? 80 घाट से शुरू होगी यात्रा, निषाद राजघाट होते हुए, शीतला घाट होते हुए राजघाट पे समापन होगी। वहाँ पे एक भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया है, साथ ही एक जनसभा भी वहाँ पे की जाए। कबीरचौरा अस्पताल में ट्रेनिंग हेतु आए व्यक्ति की अस्पताल के समक्ष खड़ी बाइक गायब हो गई। बुधवार को कबीरचौरा अस्पताल में ट्रेनिंग पर आए लगभग 200 लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर ट्रेनिंग हेतु चले गए। ट्रेनिंग से आने के बाद उसमें से कपसेटी निवासी विशाल पटेल की मोटरसाइकिल गायब थी। इसकी सूचना सीएमएस प्रसन्न कुमार व हॉस्पिटल में बने पुलिस चौकी पर दी गई, लेकिन पुलिस ने 1-2 दिन में इसका पता करके बताने की बात कही और वहां से चलते बने, जिससे लोगों में काफी आक्रोश था। लगातार कबीरचौरा अस्पताल के समक्ष चोरी की घटना से अस्पताल कर्मचारी सहित आने वाले लोग काफी परेशान हैं।
आज कभी चौरा में क्यों आए थे? कभी चौरा में ट्रेनिंग के दौरान आए थे। अच्छा, कब आए थे? 8-8:30 बजे हम यहाँ पे एंट्री कर दिए थे। तो क्या हुआ, क्या घटना घटी आपके साथ? हमारे साथ यहाँ पे घटना में 8:30 बजे आए थे। इसके बीच में मैं ट्रेनिंग करने के दौरान एक पर्सन बाहर निकला तो मेरी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी। कौन सी गाड़ी थी आपकी, कितना नंबर था? मेरी गाड़ी हीरो थी, हीरो स्प्लेंडर प्लस थी, ब्लैक कलर की थी, UP 65 CY 6549 गाड़ी नंबर है। गाड़ी मिला नहीं आपका? गाड़ी नहीं मिला। तो पुलिस को आपने सूचना दिया? यहाँ चौकी बना है? हाँ, चौकी बना, वहाँ पे मैंने लेटर लिख के मैंने दिया हूँ। तो क्या हुआ, कुछ कार्रवाई हुई? अभी तक कार्रवाई कोई चीज़ नहीं हो चुकी है। वो बोले हैं कि यहाँ पे हम एक दो दिन तक देखेंगे, तो इस पर मिल जाती तो नहीं, उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। रामनगर में डाला छठ पर्व सकुशल संपन्न कराने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किया गया। रामनगर में डाला छठ पूजा को देखते हुए घाटों की सफाई एवं घाट तक पहुंचने के मार्ग को बनवाने के लिए लगभग एक हफ्ते से यहां की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने काफी मशक्कत की है। घाटों को समतलीकरण तथा घाट तक पहुंचने के रास्तों को मरम्मत कराने को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य हुआ ताकि छठ का पर्व सकुशल संपन्न हो सके। आपके नगर पालिका प्रशासन की तरफ से छठ पर्व को लेकर के क्या तैयारियां चल रही है? षष्ठी डाला छठ में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी घाट का सुंदरीकरण किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ घाट कच्चा है। रामनगर का बलुआ घाट कच्चा है और यहाँ पे हर साल यही स्थिति होती है कि बाढ़ के पानी से, बरसात के पानी से पूरा कटान हो जाता है। लगभग 25-30 फीट गहराई हो जाती है और उसको इस समय हम लोग छठ के पर्व पे आदमी लगा के पूरा पटाई का काम करवाते हैं। उसके बाद फिर लाइटिंग व्यवस्था कराते हैं हर घाट पे, रामनगर बलुआ घाट, गुप्ता घाट, उड़िया घाट और पिपरा घाट, गोला घाट, निनेवटी घाट, सभी जगह आई। विशेषकर इस बार हम लोग दुर्गा मंदिर खोखरा पे, रामबाग खोखरा पे भी ये व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और कोविड को देखते हुए भीड़ का थोड़ा लोड कम हो, इसके लिए हम लोग वहाँ भी व्यवस्था किए हैं। और सभी जगह लाइट व्यवस्था, सफाई, चूना, टैंकर का पानी, शौचालय आदि सभी चीज़ की व्यवस्था हॉस्पिटल में करके एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था करा रहे हैं कि हमारे श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई न हो, ये पर्व अच्छे से बीते। मैडम, पिछले बाढ़ में इस बार की जो बाढ़ आई थी तो आपके द्वारा बनाया गया ये रास्ता जहां आपने जो है कि सीमेंटेड ईंट लगवा के जो है बिछाया था, वो तो क्षतिग्रस्त हो गया। वो क्या फिर से बनेगा रास्ता? वो देखिए, हम लोग का पूरा प्रयास है कि पक्का घाट बन जाए। पक्का घाट बिल्कुल। मोदी जी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं, यहाँ रामनगर नगर पालिका के बोर्ड के सदस्य हैं, क्योंकि वो यहाँ के लोकसभा के वो हैं सदस्य हैं, तो यहाँ के वो सदस्य हैं। तो हमें पूरा उम्मीद था कि प्रधानमंत्री जी रामनगर में आए, रामनगर का सुंदरीकरण होगा, कायाकल्प होगा, रामनगर घाट बन जाएगा। कई बार मुख्यमंत्री जी भी आए, लेकिन कोई भी कार्य रामनगर में नहीं हुआ। ना विधायक कोटा से हो पाता है, ना सांसद कोटा से हो पाता है, ना मुख्यमंत्री जी ध्यान दें, ना प्रधानमंत्री जी। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में ये पक्का घाट बनेगा। पक्का घाट बनेगा और ये रास्ता भी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए, आपने हमारे समाचार चैनल KTV से बात की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सूर्योपासना का पर्व डाला छठ के अवसर पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को दिया गया अर्घ्य। इस दौरान सूर्य सरोवर सहित काशी के गंगा घाटों पर उमड़ा जन सैलाब। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो सद्भावना सम्मेलन का हुआ आयोजन। कबीर चौरा अस्पताल के कार्यालय में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा का किया गया गठन। और किन्नर समाज ने एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का लिया संकल्प। वे थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।